नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। और अभी मैं शाम के टाइम मतलब वीडियो शूट कर रही हूँ। कितना टाइम हो गया है? 7 बज चुके हैं और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ अभी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे कमेंट की जो मुझे 2-3 दिन पहले आया हुआ था। ठीक है, मुझे उसके ऊपर वीडियो बनाना था लेकिन मैं अपने कामों में थोड़ी सी बिजी थी और कुछ ज़्यादा ही बिजी थी कि मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया। वो कमेंट था, मैंने सपना के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें सपना की माँ और सपना के संस्कारों के बारे में बात करी है कि सपना की माँ से सीख लो, सपना से सीख लो कि संस्कार कैसे होते हैं। और मतलब कितना कुछ करने के बाद भी फिर वो मतलब आज घर से बेघर है। इस तरह से कुछ मैंने उसके लिए वीडियो बनाया था और उसके ऊपर एक कमेंट आया है, तो मैं इसको थंबनेल में भी लगाऊंगी और जहाँ पर भी लगा दूंगी। ठीक है, आप लोग देख लेना। कोई अनीता सक्सेना करके है शायद, अगर मैं सही से बोल रही हूँ तो आप, मैं कमेंट तो लगाऊंगी, आप देख लेना क्या है क्या नहीं, नाम के साथ लगाऊंगी कमेंट वो। तो कोई है वो लेडी और उसने बोला है कि सपना के संस्कार तो पता चल ही गए है कि उसने एक मरे हुए आदमी के नाम पर व्यूज कमाए हैं और सपना की माँ ने ही उसको आ लगाई है। माफ कीजिए, मेरे पास दूसरा फोन नहीं है, मैं पढ़ के सुना देती। जो मैंने पढ़ा वो आपको बताऊंगी। और आप सपना की माँ ने ही सपना को आ लगाई है, तभी उसका घर खराब हुआ है कुछ इस तरह से। और आप अपना घर देखिए, सपना की वकालत मत करिए, दोनों पक्षों की बात करो। ये कुछ इस तरह से उसने कमेंट करा है। तो सबसे पहले मैं आपको जवाब देती हूँ कि उसने मरे हुए आदमी के ऊपर वीडियो बनाया, मतलब कमाए जो भी है। तो अब मैं आपको बता दूं और ध्यान से सुनना, आप जो भी है, बड़ी नम्रता से आपको मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। वो मरा हुआ आदमी कोई और नहीं था, उसका पति था। ठीक है, जिसके बारे में उसने बोला है। और वो अपने पति के बारे में कुछ भी बोल सकती है। क्यों बोल सकती है? अगर उसके पास सबूत है तो वो बोल सकती है। और सोचो, उसने गलत टाइम पे बोला है, क्योंकि वो अब इस चीज की इसलिए इसको मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अगर सूरज जी ने उसके सामने उसके साथ गलत करा है तो उसको उसी टाइम बोलना चाहिए था। ठीक है, और आप बोले हो कि मरे हुए आदमी को ऐसा करा, वैसा करा, ये करा, वो करा, वो क्या अपनी खुशी से ये सारी चीजें बता रही है? अगर उसके साथ पीछे ऐसा हुआ था तो वो अगर 7-8 सालों से नहीं बोली तो आज भी वो नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि उसको ये था कि मेरी शादी हो गई है, मेरा जीवन अच्छे से चल रहा है, सूरज जी चले गए, चलो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसकी शादी राजवीर जी से हो गई तो उसका जीवन बढ़िया से चलने लगा। ठीक है, वो भूलने लगी थी उन चीजों को। लेकिन जैसे ही राजवीर जी चले गए तो फिर से बात आ गई सास ससुर के ऊपर, और सास ससुर तो कभी उसको चाहते ही नहीं थे। ठीक है, जैसे कि वो अपने वीडियो में बताती है, जैसे कि आजकल उसके साथ हो रहा है। तो वो तो कभी अपने मतलब उसके सास ससुर तो कभी उसको सही बोलते ही नहीं थे। अब उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं है, मतलब उसके घर पे कोई भी नहीं था। ठीक है, उसके सास ससुर ने अंशु को भी उससे अलग कर दिया। ठीक है, तब जाके जब ये सारी सिचुएशन ठीक है खराब हुई, फिर भी वो उस घर से वापस घर से नहीं आना चाहती थी। उसने अपना अलग सेटअप बनाया, अलग रसोई बनाई, अलग, क्योंकि उसको वहां पर रहना था। ठीक है, उसको वहां पर रहना था। उसको ये था कि मैं जहां से नहीं जाऊंगी, अगर मैं जाऊंगी तो मेरी जहां से अर्थी ही जाएगी, मैं जहां से नहीं जाऊंगी। ठीक है, सपना के संस्कारों की बात कर रहे हो ना आप। सपना ने हर नामुमकिन कोशिश करी है। और इससे पिछली वीडियो आप लोग देख लीजिए, सपना ने कितनी बार बोला है अपने सास ससुर को कि किस तरह से सुधरोगे आप, यहाँ से सुधरोगे, सोशल मीडिया से सुधरोगे, ऐसे सुधरोगे, वैसे सुधरोगे, लेकिन वो नहीं सुधरे। ठीक है, लास्ट में जब उसने उसकी एक लौती बजा अंशु जब उससे अलग करवा दी। ठीक है, जो उसका एक रीजन, एक लौता रीजन था उस घर में रहने का, उसको भी अलग करवा दिया। उसके बाद वहां से वो निकलने का उसने स्टेप लिया है। समझे? संस्कारों की बात कर रहे हो ना आप। संस्कार सिर्फ मतलब ये है कि संस्कार जी है कि आप बताओ मत, दिखाओ मत दुनिया को कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन करने वाला कर सकता है, करने वाला कर सकता है, लेकिन बताने वाला नहीं बता सकता। हिम्मत है उस सपना की, हिम्मत है उस सपना की कि सोशल मीडिया पर
होने के बावजूद भी उसने इतना कुछ छुपाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको उसी घर में रहना था, अपने घर से नहीं आना था, ठीक है। और उसका मतलब राजवीर के साथ भी मतलब अच्छी बॉन्डिंग थी और वो चाहती थी कि मेरा घर बसा रहे, मेरा घर अच्छा रहे, ठीक है। वरना वो चाहती तो पहले ही सब कुछ बता सकती थी, लेकिन उसने नहीं बताया। लास्ट में जब उसके पास कुछ बचा ही नहीं और सास ससुर के ऊपर आ गई वो बेचारी, ठीक है, तो सास ससुर ने तो वैसे भी उसको नहीं झेलते थे, नहीं करते थे, ठीक है। वो तो राजवीर जी थे जो उसको संभाल लेते थे, तो उसका दुख दर्द बांट लेते थे, ठीक है। यहाँ तो वो बीमार भी होती थी तब भी उसको कोई नहीं पूछता था। तो क्या वो नहीं बोलती अभी ये चीजें? उसके दिमागी हालत कैसी थी वो आप समझ सकते हो, ठीक है। और ये पता कौन लोग हैं, मैं बताती हूँ। ये वो लोग हैं मतलब कि सपना के जो ससुराल वालों की साइड वाले हैं, ठीक है। वो सपना के ससुराल वालों की साइड है, कोई उनके ही कोई रिश्तेदार है उनके, जो यहाँ पर आकर कमेंट करते हैं, यहाँ पर आकर करते हैं कि दोनों पक्षों की बात करो। भाई क्या करें दोनों पक्षों की बात? अब आप देख लो, उसने सपना ने जो अपना कमाया हुआ मांग रही थी वो भी नहीं दी, मतलब दे रही है उसको, ठीक है। और सपना के निकलने के जस्ट दूसरे दिन ही उन्होंने स्कूटी खरीद ली। उनको तो कोई फर्क ही नहीं है, क्या करे दूसरे पक्ष की, क्या बात करें बताओ? आप ही बताओ, दूसरे पक्ष की क्या बात करें? जिसका गया है उसको पता किसका गया है। वो रेंट के घरों में दर बदर भटकती फिर रही है अपनी छोटी छोटी 2 बच्चियों को लेकर। सोचो उसकी माँ अगर उसके साथ ना देती, और आप बोलो कि सपना की माँ ने आह लगाई है। कोई माँ चाहती कि उसकी बेटी का घर खराब हो जाए? चाहती है? कोई नहीं चाहती। तो आप भी बात करने से पहले ये सोच लीजिए, वो लेडी जो अपनी सिलाई कर करके अपना घर चला रही है, अपना फिर भी वो उफ नहीं करती, वो अपनी बेटी का घर खराब करेगी। हद है तुम लोगों की भी। तो भाई मुझे माफ करना अगर मैंने आपको गलत लैंग्वेज से बोला है या कुछ भी आपको बुरा लगा है, लेकिन जो सपना इस समय झेल रही है ना, जो सपना इस समय सिचुएशन जो हैंडल कर रही है, बड़े मतलब मैं बोलूं बड़ी ही हिम्मत के साथ हैंडल कर रही है ना। कोई और दूसरा होता ना तो कब का दुनिया खत्म करके चला जाता, क्योंकि सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है। और आप माँ की बात कर रहे हो, अगर उसकी माँ आज उसके साथ नहीं ना होती तो जो वो पता नहीं कहाँ होती, ठीक है। लाइट चली गई है तो वो पता नहीं कहाँ होती। तो एक माँ के लिए इतना बुरा मत बोलो आप, ठीक है। मैं उसके लिए भी मतलब उसकी सास के लिए भी बुरा नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो भी एक माँ है, वो भी एक माँ है, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ अपने बच्चों की माँ है। उसने सिर्फ अपने बच्चों को अपने बच्चे समझा, अपनी बहू को कभी बेटी नहीं समझा, कभी बहू नहीं समझा, समझे। तो भाई ऐसे कमेंट करने वालों को सलाम है। बहुत क्या बोलूं, मैं मेरे पास शब्द नहीं, मैं आपको क्या बोलूं क्या नहीं। तो अब तो उसने सब कुछ छोड़ दिया ना उसको कोई प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा चाहिए, ना उसको कुछ भी मतलब अपना बनाया हुआ चाहिए, ना ही उसको कुछ भी चाहिए। अब तो आप लोग खुश हो ना? अब तो नहीं बोलोगे ना कि सपना के संस्कार ऐसे, सपना के संस्कार वैसे। मरे हुए आदमी के नाम पर कमाया, डॉलर कमाए, पैसे कमाए, ये हुआ वो हुआ। वो उसका पति था, जिंदा रहता तो भी उसको कमा के देता। और अगर उसने सच्चाई बताई है तो अपने पति की बताई है, किसी और की नहीं बताई। वो आदमी आपका इतना सगा नहीं था जितना उसका सगा था, समझे। तो ऐसे लोगों की सोच को हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये लोग पूरी दुनिया में, मतलब जो पूरी दुनिया कहूंगी, जितने भी इसके सब्सक्राइबर हैं सपना के, जितने भी उसको देखने वाले हैं, उसके सपोर्ट करने वालों में से कोई चंद लोग हैं, ठीक है, कोई चंद लोग हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं कि दोनों पक्षों की बात करें। क्या दोनों पक्षों की बात करें? क्या दोनों पक्षों की बात करें? अब तो बातें क्लियर हो चुकी ना कि उसकी सपना के सास ससुर को प्रॉपर्टी का कितना लालच है। और अब तो वो उनकी बात भी नहीं करती, अब तो वो अपनी जिंदगी जी रही है। लेकिन ये तो उसी को पता है ना कि वो किस तरह से जी रही है। आज अगर वो सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं होती, आज उसके पास पैसे नहीं होते, ऐसी नौबत आती अगर उसके ऊपर, ठीक है, तो वो वहीं सड़ रही होती, या फिर अगर निकल भी गई होती तो पता नहीं कहाँ होती। अगर वहां से निकल भी गई होती तो पता नहीं कहाँ होती।
ठीक है। अंशु को वहां से भेज देते थे, ऐसे सिचुएशन में अंशु को वहां से भेज देते और वो वहां पर सड़ रही होती अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर, इनके आगे ऐसे हाथ फैला रही होती, और यही वह चाहते हैं। ठीक है, तो मत करिए ऐसे कमेंट। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए, ठीक है। और मुझे भी माफ करना अगर मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया हो, क्योंकि उस लड़की की हालत सिर्फ वही जानती है, हम और आप तो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।